मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है जानने की कि जिस तरह के व्यक्ति को वो पसंद करता है या जिस व्यक्ति को वो पसंद करता है उसके साथ उसका विवाह होगा या नहीं। मतलब व्यक्ति की अमूमन व्यक्ति की इच्छा रहती है जानने की कि जो उसका मनोवांछित व्यक्ति है, मतलब जिस तरह के व्यक्ति को पसंद करता है या जिस व्यक्ति को पसंद करता है उससे उसका विवाह होगा या नहीं। लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि मेरी जिस व्यक्ति से शादी होगी वो मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुरूप होगा या उससे अलग। मैं जिस तरह के व्यक्ति को पसंद करता हूं उस टाइप के व्यक्ति से मेरी शादी होगी या उसके विपरीत स्वभाव के व्यक्ति से मेरी शादी होगी। अमूमन आप देखे होंगे जो लोग प्रेम विवाह के इच्छुक रहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, वो अमूमन एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक क्वेश्चन से लेके जाते हैं कि मैं फलाने लड़के को पसंद करती हूँ, उससे मेरी शादी होगी या नहीं, या मैं फलाने लड़की को पसंद करता हूँ, उससे मेरी शादी होगी या नहीं। या फिर ये क्वेश्चन रहता है कि मैं जो मेरी चाहत है, जिस तरह के लोगों को मैं पसंद करता हूँ उसी तरह का जीवन साथी मुझे मिलेगा या उसके विपरीत किसी अन्य स्वभाव का व्यक्ति मुझे मिलेगा। तो आज का हमारा विषय यही है कि मैरिज विद डिजायर्ड पर्सन। आइदर इसमें दो बातें हैं, जिन लोगों को किसी ने अपना पार्टनर वगैरह पसंद किया है तो उन लोग की ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि मैं जिस व्यक्ति को पसंद करता हूं उससे मेरी शादी होगी या नहीं। या जिन लोगों ने लव मैरिज के लिए अपना पार्टनर सेलेक्ट नहीं किया है तो उनको ये जानने की इच्छा रहती है कि जिस तरह का मैं चाहता हूं व्यक्ति उससे मेरी शादी होगी कि नहीं। तो इसको ज्योतिष के माध्यम से कैसे देखा जाए कि अगर मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास कोई व्यक्ति जाता है, इस तरह का क्वेश्चन रखता है, तो ऐसे क्या प्रोसेस है ज्योतिष में जिनसे पता किया जाए कि जिस तरह की आकांक्षा व्यक्ति पाले हुए है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, अपने जीवन साथी में जो एट्रीब्यूट्स चाहता है, जो क्वालिटीज चाहता है, वास्तव में उसको जो पार्टनर मिलेगा जीवन में उस तरह से मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब जो उसकी लाइकिंग है उसी के अनुरूप पार्टनर मिलेगा, जो एट्रीब्यूट्स जो क्वालिटीज वो अपने जीवन साथी के अंदर देखना चाहता है क्या उसी टाइप का पार्टनर मिलेगा या उसके विपरीत किसी अन्य प्रकार का। तो इसको कैसे ज्योतिष के माध्यम से इसको देखा जाए, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। मैं तो देखिए कुंडली में जब कोई व्यक्ति इस तरह का प्रश्न किसी के पास लेके जाता है तो सबसे पहले तो जानना यह महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति की लाइकिंग क्या है, किस तरह के व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति पसंद करेगा, किस तरह के व्यक्ति के प्रति ऐसे व्यक्ति का रुझान होगा, इंक्लिनेशन होगा, किस तरह के व्यक्ति की तरफ ऐसे व्यक्तियों का आकर्षण होगा। तो जो उसकी अपेक्षाएं हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरी ही हो। अमूमन ऐसा लव मैरिज में देखा जाता है कि व्यक्ति को अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यक्ति मिल जाता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो उसकी डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स, डिजायर्ड क्वालिटीज रहती है, वो उसको अपने जीवन साथी में मिल जाता है। इसीलिए प्रेम विवाह में ऐसी संभावनाएं बहुत बन जाती हैं कि जो एक्सपेक्टेशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति सेलेक्ट कर लेता है। लेकिन ये हमेशा हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं है। तो इसको कैसे देखा जाए कि पहले तो ये देखा जाए कि ऐसा जो व्यक्ति आपके सामने आया हो किस तरह के लोगों को पसंद करेगा, उसकी लाइकिंग क्या है, किस तरह के उसके डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब हम कुंडली में लाइकिंग की बात करते हैं, लव एंड रोमांस की बात करते हैं, तो हम कुंडली के पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश को देखते हैं। स्पाउस का सिग्निफिकेटर वीनस है। जब हम कुंडली में देखा जाए कि किस तरह के व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति पसंद करेगा, किस तरह के लोगों को ये जातक पसंद करेगा, उसकी लाइकिंग क्या है, उसका इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन किस तरह के व्यक्ति की तरफ होगा, इसको जानने के लिए हम कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश को देखते हैं। और जीवन में जो उसको पार्टनर मिलेगा, जिससे उसकी शादी होगी, उसको हम कहां से देखते हैं? उसको हम देखते हैं सप्तम भाव, और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश से। पंचम भाव से लव एंड रोमांस का विचार किया जाता है, व्यक्ति की लाइकिंग, व्यक्ति की पसंद, इसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव स्वामी पंचमेश से करते हैं। जो जीवन साथी उसको जीवन में प्राप्त होता है, जो पार्टनर उसको प्राप्त होता है जीवन में, उसको हम कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश से देखते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है। तो अमूमन जब कुंडलियों में देखा जाता है कि अगर पंचम भाव और पंचम भाव का या पंचम भाव का स्वामी पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश से बन जाता है, तो एक अमूमन ये रटा रटाया फार्मूला है कि प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। तो प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे, तो चूंकि कुंडली का पंचम भाव हाउस ऑफ लव है और सप्तम भाव हाउस ऑफ मैरिज है, दोनों का किसी प्रकार के प्रकार कनेक्ट हो जाना, चाहे परिवर्तन, राशि परिवर्तन द्वारा, चाहे युति द्वारा, पंचमेश सप्तमेश युति हो, या पंचमेश सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो, या पंचम भाव सप्तम भाव में किसी प्रकार संबंध बन रहा हो के प्रकार, तो फिर एक होता है कि भाई प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा है कुंडली में। और जब प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा है, तो हाउस ऑफ लव अगर हाउस ऑफ मैरिज के साथ अगर जुड़ जाता है तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अपने स्पाउस से प्रेम रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अधिकांश केसेस में कि जो उसकी जो डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स थी, जो उसकी आकांक्षाएं थी, जातक की जो उसकी अपेक्षाएं थी, उसके अनुरूप उसको पार्टनर मिल गया है। इसीलिए वो उसी के साथ जो स्पाउस है उसके साथ उसमें प्रेम वाला संबंध है, क्योंकि प्रेम का भाव और वैवाहिक जीवन का भाव में आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। तो इस तरह के अगर योग कुंडली में देखे जाते हैं तो जातक को लव मैरिज का योग बता दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है कि भाई जिस तरह के, क्योंकि हाउस ऑफ लव हाउस ऑफ मैरिज से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस प्रकार का पार्टनर मिलेगा जिससे आपके बीच में और आप उसके बीच में प्रेम संबंध की स्थापना रहे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ये प्रेम विवाह का योग ही हो। भाई अगर पंचम भाव या पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बन रहा है तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। मे भी ये भी हो सकता है कि परिवार के लोगों ने ही आपके लिए कोई स्पाउस का चुनाव किया है, आपके पार्टनर का चुनाव किया है, और या बाई कोइंसिडेंस कह लीजिए या बाई संयोग कह लीजिए कि जो पार्टनर आपके लिए आपके परिवार ने सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, और जो एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज आप चाहते थे वो दोनों मैच करते हैं। तो इस लिहाज से भी आप अपने स्पाउस के प्रति प्रेम का भाव और आकर्षण का भाव रखने लगते हैं। भाई पंचम सप्तम का संबंध बना तो प्रेम विवाह का योग कुंडली में बन गया, लेकिन नेसेसरी नहीं है, हर केसेस में ऐसा नहीं है। कई बार क्या हुआ कि स्पाउस को परिवार ने ही सेलेक्ट किया, लेकिन बाय कोइंसिडेंस जो परिवार ने हमारे लिए लोग जो सेलेक्ट किया है पार्टनर, उसकी जो क्वालिटीज जो एट्रीब्यूट्स हैं वो वही है जो सिमिलर है जो हम चाहते थे। तो यहाँ भी वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध स्थापित अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप उसका पार्टनर उसकी फैमिली वालों ने सेलेक्ट करके दिया है। अब मैं तो जैसे कोई क्वेश्चन आया है कि मेरी आकांक्षा या मेरे अपेक्षाओं के अनुरूप मेरा पार्टनर होगा कि नहीं, तो मैंने बताया आपका हाउस ऑफ लव पंचम भाव, हाउस ऑफ मैरिज सप्तम भाव सप्तमेश है। तो इसको ज्योतिष के तहत देखते हैं क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है ये जानने के लिए कि आइदर जातक की जो इच्छा है कि मेरी मनवांछित व्यक्ति से शादी हो, वो हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी संभावना देखेंगे, या फिर वो जिस तरह की अपेक्षाएं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप उससे उस व्यक्ति से शादी होगी कि नहीं होगी। इसके लिए हम ज्योतिष में करें तो हम फॉर्मूला देखते हैं कैसे इसको देखा जा सकता है। मैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पंचम भाव में मैं जो एक चीजें बताऊंगा ये सब सारी चीजें टेक्निकली हैं तो उनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है, जो ग्रह स्थित है,
उस ग्रह को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पंचम भाव आपकी लाइकिंग, आपकी पसंद को दर्शाता है। तो जो ग्रह पंचम भाव में अगर स्थित है तो वो जो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं डिजायर्ड पार्टनर के लिए, वो आप चाहोगे कि वो जो पार्टनर हमें मिले उसके अंदर जो एट्रीब्यूट, जो क्वालिटी हो उस ग्रह से संबंधित हो। तो आपको सबसे स्टेप फर्स्ट होगा कि ये नोट डाउन कर लेना कि पंचम भाव में कोई ग्रह स्थित है तो वो ग्रह के जो गुण दोष स्वभाव होंगे वह आपकी लाइकिंग को प्रभावित करेगा, आपकी पसंद को प्रभावित करेगा, और जो आपकी चाहत होगी, जो आपकी आकांक्षाएं होगी कि मुझे इस टाइप का पार्टनर मिले, उसमें उस ग्रह के गुण दोष स्वभाव समाहित होंगे। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यह है कि हमें कुंडली में यह देखना है कि पंचमेश किस राशि में स्थित है। पंचमेश किस राशि में स्थित है। जिस राशि में पंचमेश स्थित है उस राशि का आपको गुण दोष स्वभाव देखना है, क्योंकि पंचम भाव आपकी लाइकिंग को बताता है, आपकी पसंद को बताता है। तो पंचमेश पहला स्टेप तो हो गया कि जो ग्रह पंचम भाव में स्थित है वह ग्रह के गुण दोष स्वभाव होंगे, वो आपकी पसंद, डिजायर में समाहित होंगे। और दूसरे स्टेप में पंचमेश कुंडली में जिस राशि में स्थित है उस राशि को पकड़िए, उस राशि का जो गुण दोष स्वभाव होगा उसको देखिए और उस राशि पति को नोट करिए, उस राशि का स्वामी कौन है उसको नोट करिए। तो चूंकि पंचम भाव पंचमेश आपकी पसंद को दर्शाता है, इंक्लिनेशन को दिखाता है, तो पंचमेश जिस राशि में स्थित है उस राशि के गुण दोष स्वभाव को नोट करिए, उस राशि के स्वामी को नोट करिए। तो उस जो राशि का गुण दोष स्वभाव होगा, आप अगर देखिएगा प्रैक्टिकली अपने ऊपर, तो आप नोटिस करिएगा कि इस तरह की चीजें वास्तव में आपकी पसंद है, जो उस राशि का गुण दोष स्वभाव होगा। और आपकी पसंद में उस राशि का जो ऑनर होगा, उस राशि का जो स्वामी होगा, उसका भी प्रभाव होगा आपकी लाइकिंग में, आपकी पसंद में। और तीसरे स्टेप पे देखना है कि पंचमेश में पंचमेश का जो प्लेसमेंट है जिस राशि में है उसके अंदर किस नक्षत्र में है। तीसरे स्टेप में आपको देखना है कि पंचमेश पहले तो ये होगा किस राशि में है, उस राशि का गुण दोष स्वभाव देख लिया, उसके स्वामी को नोट कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि पंचमेश किस नक्षत्र में स्थित है, उस नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव को आप नोट कर लीजिए और उसके नक्षत्र स्वामी को आप नोट कर लीजिए। तो जो राशि का गुण दोष स्वभाव होगा और जो नक्षत्र का गुण दोष स्वभाव होगा और जो राशिपति होगा, जो नक्षत्राधिपति होगा, उनका प्रभाव सीधा सीधा आपकी पसंद और आपकी लाइकिंग में सब शुमार होगा। तो आप अगर प्रैक्टिकली अपनी कुंडली में देखेंगे कि पंचमेश आपके जिस राशि में स्थित है उस राशि का जो गुण दोष स्वभाव है, पंचमेश जिस नक्षत्र में स्थित है उस नक्षत्र का जो गुण दोष स्वभाव है, और जो राशि का स्वामी है, जो ग्रह जो जिस राशि में पंचमेश बैठे हैं उसका स्वामी ग्रह जो है, और जिस नक्षत्र में पंचमेश बैठे हैं उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, उन ग्रहों के गुण दोष स्वभाव को आप नोट करिएगा। वो आपकी जो जिस तरह की आपकी पसंद है, जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वालिटीज आप अपने पार्टनर के अंदर चाहते हैं, वो आप देखेंगे कि वो पसंद का जो दायरा है, जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, उस राशि स्वामी के राशि के गुण दोष स्वभाव के अकॉर्डिंग होगा, उस नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव के अकॉर्डिंग होगा, और राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी जिनमें पंचमेश प्लेस्ड है उनसे प्रभावित होगा। तो आपकी पसंद उस राशि के गुण दोष स्वभाव से प्रभावित होगी, उस नक्षत्र के गुण दोष स्वभाव से प्रभावित होगी, और उस राशि के स्वामी और उस नक्षत्राधिपति के स्वामी से प्रभावित होगी। चौथे स्टेप में यह देखना है कि पंचमेश जिस राशि में स्थित है वहां पे किसी ग्रह के साथ युति में है। अगर किसी ग्रह के साथ कंजंक्शन में है तो आपकी पसंद में उस ग्रह के भी गुण दोष स्वभाव आ जाएंगे जिसके साथ पंचमेश युति में है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी, अगर कोई व्यक्ति किसी पास क्वेश्चन लेके जाता है तो उसकी लाइकिंग क्या है, वो उसको किस तरह के लोग पसंद आएंगे, उसको जानने का फॉर्मूला ये है। बाकी तो
सारे बताया। चौथे स्टेप में यहाँ पर ये नोट कर लिया है कि पंचमेश जिस राशि में स्थित है वो किसी ग्रह के साथ अगर युति में है, तो जिस ग्रह के साथ युति में है उस ग्रह के जो गुण दोष स्वभाव है वह भी आपकी जो लाइकिंग होगी, जो पसंद होगी, वो उस ग्रह के गुण दोष स्वभाव से प्रभावित होगी। तो आपको इन सारी चीजों को एनालाइज करना है। सबसे स्टेप फर्स्ट में पंचम भाव में अगर कोई ग्रह है तो वो आपकी लाइकिंग को, वो उस ग्रह की गुण दोष स्वभाव आपकी लाइकिंग को, आपकी पसंद को प्रभावित करेंगे। पंचमेश जिस राशि में है उस राशि का गुण दोष स्वभाव नोट कर लीजिए। उस राशि के स्वामी जो होंगे ग्रह, उसका गुण दोष स्वभाव आपकी पसंद को प्रभावित करेगा। पंचमेश जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को गुण दोष स्वभाव को देख लीजिए, वह गुण दोष स्वभाव आपको आपकी पसंद में शुमार मिलेगा, प्रभावित करेगा। और उस नक्षत्र जो नक्षत्राधिपति होगा उसका स्वामी आपकी पसंद को प्रभावित करेगा। पंचमेश जिस ग्रह के साथ युति में है वह ग्रह आपकी पसंद के, जो ग्रह के गुण दोष स्वभाव होंगे वो आपकी पसंद को प्रभावित करेंगे। और अगर किसी ग्रह की दृष्टि पंचमेश पर आ रही है, पंचम भाव पर आ रही है, तो वो भी आपकी लाइकिंग को प्रभावित करेगा। तो ये तो हो गया, इससे भी ये आइडिया मिल जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि वो जातक हमारे सामने क्वेश्चन रख रहा है कि मुझे मनोवांछित साथी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मनोवांछित पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको उसकी पसंद किस टाइप की होगी, उसकी डिजायर किस टाइप की होगी, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब वो एक्चुअल में जीवन में क्या पाएगा, वो वास्तव में जीवन में क्या पाएगा, किस तरह का पार्टनर पाएगा, उसको हम सप्तम भाव से देखते हैं। क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का है। कामनाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, वो तो हमने जो प्रोसेस आपको बताया अभी तक वो हमने देख लिया पंचम भाव से कनेक्टेड होकर के। अब हमें देखना है कि वो एक्चुअल में क्या पाएगा। तो उसके लिए स्टेप फर्स्ट में वही चीज देखेंगे कि अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा है, अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित है, तो एक्चुअल में जातक अपने जीवन में जो पार्टनर प्राप्त करेगा उसके पार्टनर के व्यक्तित्व में, उसके पार्टनर के व्यक्तित्व में उस ग्रह जो सप्तम भाव में बैठा है उसके गुण दोष स्वभाव समाहित होंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पंचम भाव में जो व्यक्ति, जो आकांक्षाएं हैं, जो पार्टनर वो चाहता है, उसके व्यक्तित्व में किस तरह की खूबियां रहेंगी, क्या उसके डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज रहेगी, वो अभी तक हमने देख लिया पंचम भाव से। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअल में जीवन में वो पाएगा। तो सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित है, जो एक्चुअल में आप जीवन में पार्टनर प्राप्त करेंगे, वो उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट गुण दोष स्वभाव आएंगे। किसके, वो जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसके गुण दोष स्वभाव आपके स्पाउस के व्यक्तित्व में स्पष्ट तौर पर नजर आएंगे। फिर हमें अगला स्टेप देखना है कि ये सब सारी चीज क्यों कर रहे हैं, कि हमें देखना है कि जो उसकी कामना है और जो उसको मिला है दोनों में समानताएं हैं कि नहीं। तो जो उसकी कामना है, किस तरह की उसकी कामना है, उसकी अभी तक के एनालिसिस में हमने देख लिया। अब वो एक्चुअल में क्या पाएगा उसको देख लेते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, अगले स्टेप में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश किस राशि में बैठा है। जिस राशि में सप्तमेश बैठे हैं उस राशि का गुण दोष स्वभाव आपको देख लेना है। वो स्पष्ट तौर पर आपके जो एक्चुअल में आप जीवन में जो पार्टनर प्राप्त करेंगे उसके व्यक्तित्व में उस राशि के गुण दोष स्वभाव की झलक आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में दिखाई देगी। उस राशि के स्वामी ग्रह को नोट कर लेना है। तो सप्तमेश जिस राशि में बैठे हैं उसके गुण दोष स्वभाव को देख लिया राशि के, और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह के जो गुण दोष स्वभाव होंगे, जातक जीवन में जो जीवन साथी प्राप्त करेगा, पार्टनर एक्चुअल में प्राप्त करेगा, उसके व्यक्तित्व में उस राशि स्वामी की जिसमें सप्तमेश बैठे हैं उसका गुण दोष स्वभाव दिखाई देगा। प्लस और डीपर लेवल में जाएंगे, सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं, सप्तमेश जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का गुण दोष स्वभाव देख लीजिए, और उस नक्षत्र का जो स्वामी है उस नक्षत्राधिपति को नोट डाउन कर लीजिए।
तो सप्तमेश जिस राशि में गया है उस गुण दो स्वभाव को देख लीजिए, जिस नक्षत्र में गया है उस नक्षत्र के गुण दो स्वभाव को देख लीजिए। ये सारे गुण दो स्वभाव आपको एक्चुअल में जो जीवन में जो आप पार्टनर प्राप्त करोगे उसके व्यक्तित्व में वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। और जो सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उसके राशिपति जो ग्रह होंगे उसका गुण दो स्वभाव जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व में दिखाई देगा। और जिस नक्षत्र में सप्तमेश बैठे हैं उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं उसका गुण दो स्वभाव आपके जो जीवन साथी आप एक्चुअल में प्राप्त करोगे उसके व्यक्तित्व में दिखाई देगा। और उसके अगले स्टेप पे देखना है कि सप्तमेश कुंडली की जिस राशि में स्थित है क्या वो किसी ग्रह के साथ युति में है। अगर किसी ग्रह के साथ युति में है, कंजक्शन में है, तो वो जो ग्रह के साथ सप्तमेश युति में है, कंजक्शन में है, उस ग्रह के गुण दो स्वभाव को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि सप्तमेश अगर कुंडली में जिस राशि में किसी ग्रह के साथ युति में है तो उस ग्रह का गुण दो स्वभाव जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व में स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। सप्तमेश कुंडली की जिस राशि में स्थित है अगर वहां किसी ग्रह के साथ युति में है तो जिस ग्रह के साथ युति में है उस ग्रह का गुण दो स्वभाव जातक के स्पाउस के व्यक्तित्व में स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। तो आपको ये जो सारी चीजें अभी तक जो पहला प्रोसेस था आकांक्षाएं वाला, खूबियां वाला, उसको आपने एक तरफ एनालाइज कर लिया और जो एक्चुअल में जीवन में वो प्राप्त करेगा उसको आपने अलग प्रोसेस कर लिया, एनालाइज कर लिया। अब देखना यह है कि जो आपने जो उसके जातक की आकांक्षाएं थी उसको जानने के लिए किस तरह के लोग में पसंद करेगा, किस टाइप के लोग में पसंद करेगा, उसके लिए जो आपने स्टेप फर्स्ट में जो मैंने सारे फार्मूले बताए थे पंचम भाव से रिलेटेड, उसको एक तरफ प्रोसेस कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। और दूसरी तरफ एक्चुअल में जो पार्टनर प्राप्त करेगा, एक्चुअल में लाइफ पार्टनर वो प्राप्त करेगा, उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने बताई सप्तम भाव से रिलेटेड उसको एनालाइज कर लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। फिर देखेंगे कि जो पिक्चर बन के आ रही है दोनों में सिमिलरिटी कितनी है। अगर सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है तो आप तो कह सकते हैं कि आप भी जो आप मनोवांछित व्यक्ति चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाएगी। या फिर आप जिस तरह की आकांक्षाएं, जिस तरह की अपेक्षा अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व में चाहती हैं या चाहते हैं तो उसी टाइप का पार्टनर आपको मिल जाएगा। ये दोनों एनालिसिस सेपरेटली करनी है, फिर दोनों में सिमिलरिटी को देखना है, कितनी कॉमननेस है, कितनी सिमिलरिटी है, कितनी समानताएं हैं। अगर समानताएं बहुत ज्यादा है तब आप कह सकते हैं कि भाई मनवांछित व्यक्ति से शादी का योग बन रहा है, या जो आप डिजायर्ड व्यक्ति से आप शादी करना चाहते हैं उससे डिजायर करने का पूरा पूरा योग है। अगर उसके पास पहले से कोई प्री डिफाइंड पार्टनर नहीं तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व में जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स आप देखना चाहते हैं उसी टाइप के व्यक्ति से आपकी शादी होगी। लेट सपोज उदाहरण मान लीजिए कि पंचमेश और सप्तमेश किसी एक राशि में है, एक ही राशि में युति किए हुए हैं। तो जैसे कि जानते हैं पंचम भाव हाउस ऑफ लव है और सप्तम हाउस ऑफ मैरिज है। किसी एक ही राशि में युति किए हुए हैं और किसी एक ही नक्षत्र में युति किए हुए हैं और उस नक्षत्र के भी किसी सेम चरण में दोनों कंजंक्ट है, तब आप 100% कह सकते हैं। तब अगर इस तरह की स्थिति है कि पंचमेश सप्तमेश की युति है एक ही राशि में, एक ही नक्षत्र में और उस नक्षत्र के एक ही चरण में, मतलब नक्षत्र किसी एक ही चरण में दोनों बैठे हुए पंचमेश सप्तमेश साथ साथ, तब आप 100% डेड श्योर होकर कह सकते हैं कि जिस तरह की आप जो आपने पहले से कोई पिक्चर बना रखी, कोई पार्टनर आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसी से आपकी शादी हो जाएगी। मतलब दोनों जो मैंने प्रोसेस बताया दोनों को सेपरेटली आपको एनालाइज करना है, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करना है दोनों प्रोसेस को। अगर बहुत ज्यादा समानता या बहुत ज्यादा समरूपता आ रही है तब आप कह सकते हैं भाई जो आप जिस व्यक्ति से प्रेम आपका है, जिससे लव रोमांस चल रहा है, उससे मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। या जिस तरह की अपेक्षाएं अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व में आप चाहती हैं, एक्चुअल में आपको उसी टाइप का पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पिक्चर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा अलग टाइप की पिक्चर बन के आ रही है एनालिसिस करने की दोनों प्रोसेस पे, तब आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो लव मैरिज है, लव लाइफ है,
वो सक्सीड करने के चांसेस कम है, क्योंकि आप जो व्यक्ति से लव लाइफ अपनी लेके चल रहे हो, जो रोमांस लाइफ लेके चल रहे हो, वो एक्चुअल में आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर कह लीजिए कि जो आपकी लव लाइफ है वो आगे जाकर के उसमें ब्रेकअप वगैरह आ सकता है, क्योंकि जो एक्चुअल पार्टनर मिल रहा है, जो हमने सप्तम भाव वाली एनालिसिस की थी, वो कुछ और मिल रहा है और आपकी कामनाएं, आपकी आकांक्षाएं दूसरी हैं। तो इसमें समरूपता नहीं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि लव आप किसी और से हुआ, मैरिज किसी और से हुई, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही बेमेल विवाह हो जाता है कि आदमी की आकांक्षाएं, आदमी की अपेक्षाएं दूसरी टाइप की थी और शादी विपरीत, शादी ऐसे व्यक्ति से हो गई जिससे कोई भी डिजायर्ड एट्रीब्यूट जो हम चाहते थे बिल्कुल मिल नहीं खाते, या दोनों ही बिल्कुल कह लीजिए कि एक तरफ आम एक तरफ इमली, दोनों में कोई मैच नहीं बैठता विचारों में या व्यक्तित्व में, तो फिर वो शादी कह लीजिए ना कि निभनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहां से जाना जा सकता है कि जाता की जो अपेक्षाएं हैं वास्तव में एक्चुअल में उसको उस टाइप का पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मैंने दोनों प्रोसेस बताए थे उनको सेपरेटली एनालाइज करिए, दोनों में कंपेयर कीजिए। तो जो दोनों पिक्चर बन के आ रही है, अगर उसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है तो जातक को उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही उसको पार्टनर मिल जाएगा। जितनी ज्यादा कॉमननेस आएगी, जितना ज्यादा सिमिलरिटी आती जाएगी, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे कि उसको अपना डिजायर्ड पार्टनर मिल जाएगा, और उसी में जितना ज्यादा डिफरेंस आता जाएगा उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे। आदमी जीवन में अपेक्षा कुछ और सोच के चल रहा होता है, कुछ और फिगर अपने पार्टनर की बना के चल रहा होता है, उसकी कामनाएं आकांक्षाएं दूसरी थी, लेकिन पार्टनर दूसरे टाइप का मिल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले पार्ट में जो एनालिसिस बताई पंचम भाव से रिलेटेड, उससे आकांक्षाओं का पता चल जाएगा, और सप्तम भाव वाले एनालिसिस से ये पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या मिला। अगर दोनों में समानताएं हैं तो फिर मनमाफिक चीज मिली, और बहुत ज्यादा विषमताएं हैं तो जो सोचे थे उसके विपरीत कुछ और हो गया। तो आज के लिए इतना है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।